यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कीजिएगा। श्री नरसिम्हा चतुर्दशी महोत्सव। तो दशावतार स्तोत्र के सत्ता 97वें पेज में ये लिखा हुआ है। तो ये दशावतार स्तोत्र जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित है और इसमें तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनुभृंगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरि। हे केशव, हे जगत के ईश भगवान कृष्ण, जो कि नर हरि का रूप लेते हैं, आपकी जय हो। जैसे कोई व्यक्ति एक छोटे से कीड़े को अपने नाखून से मार देता है, उस तरह से आपने छोटे से कीड़े हिरण्यकशिपु को अपने नाखून से अलग अलग कर दिया। तो ये बच्चे कभी कभी करते हैं, किसी कीड़े को अपने नाखूनों से टूट जाता है, उसके आधे आधे कर देते हैं। उस तरह से आपने कर दिया। तो ये भगवान के चौथे अवतार हैं। दो कारणों से आए थे भगवान नरसिंह देव। एक तो प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, दूसरा ब्रह्मा जी के शब्दों को सच करने के लिए। और भी बहुत सारे कारण हैं, उसमें से मुख्य ये है। आप सब लोग जानते हैं इस कथा को, लेकिन फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। प्रहलाद महाराज जो कि इनके पुत्र थे, तो हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। प्रहलाद, अनुआह्लाद, संहलाद और ह्लाद। तो जिसमें से प्रहलाद जो है वो उनकी पत्नी हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु से उत्पन्न हुए। तो हिरण्यकशिपु जो थे वो दिति और कश्यप के पुत्र थे। आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार से दिति और कश्यप। दिति को गलत समय पे गर्भ धारण की इच्छा हुई थी और उससे फिर ये दोनों पुत्र जन्म लिए थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इनके भाई बहन, एक हिरण्याक्ष, दूसरी होलिका थी। और इनकी 2 पत्नियां थी, सुमुखी और कयाधु। हिरण्यकशिपु की 2 पत्नियां थी।
क्योंकि प्रहलाद, समलाद, अनुलाद, ह्लाद, ये चार भाई, और शिवी और बशकला, और दो पुत्रियां, इनको थी, एक दिव्य देवी और पौलमी, जो कि भृगु मुनि की पत्नियां, और बाद में सिम्हिका, जो कि कयाधु की बेटी थी, कयाधु के से प्रकट हुई थी। फिर तो ये कथा इस तरह से आती है। ये जो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, वो चार भाई और एक बहन, जो कि सिम्हिका नाम की, चार भाई, और स, समलाद, अनुलाद, आह्लाद और प्रहलाद के साथ सिम्हिका नाम की कयाधु से उत्पन्न, इसको पढ़ते हैं। तो हिरण्यकशिपु उदाहरण है कि कोई व्यक्ति भगवान को कितना भी बुद्धिमान होकर के चीटिंग नहीं कर सकता। तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को चीट करना चाहते थे कि अमरता का ही वरदान ले, लेकिन फिर भी वो चीट नहीं कर पाए, और भगवान ने उनको हर परिस्थिति में को ध्यान में रखते हुए उनको मृत्यु मिला। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वैज्ञानिक ज्ञान कितना भी वो अपग्रेड हो जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन अंत में जो मृत्यु है वो भविष्य, कोई भविष्य छू नहीं सकता। कितनी भी दवाइयां बना ले, कितने भी सर्जरी, ऑपरेशन किया गया, आईसीयू वगैरह बना, लेकिन फिर भी हम मृत्यु से बच नहीं पाए। श्री प्रभुपाद ये कहते हैं कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान इन दो कारणों से आते हैं, दुष्कृतों का विनाश करने को और साधुओं का विनाश। तो प्रहलाद अनुचयताम तथा हिरण्यकशिपु, ये जो घटना होती है संजय के पाठक, ये किस प्रकार से प्रहलाद महाराज ये पूछते हैं हिरण्यकशिपु,
प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि तुमने अपने टीचर से क्या स्कूल में सीखा, सबसे अच्छी चीज तुमने सीखी। तो उन्होंने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदिरम दास्यम सत्यम माध्यम भक्ति नवरक्षण वेद भगवत तन्मे धीतमित्तम। तन्मन्ये धीतमित्तम, one who is engaged in the matter of hearing about Lord Vishnu, Shravanam Kirtanam Vishnu, we are engaged in chanting and hearing about so many things, non-Vishnu things. तो प्रभुपाद जी करके एक लेटर है, डायबिटीज लिटरेचर। तो जितने भी डायबिटिक लोग हैं वो उन्होंने डायबिटिक सोसाइटी करके बना लिया है और इतनी ये प्रकाशित होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अमेरिका में $2 तो कुछ भी नहीं। डायबिटिक वैक्सीन आ गई है से तो इस तरह की चीजें पढ़ना सुनना नहीं, जो भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना, वो जो है वो हमारे लिए ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज नारद मुनि को उनके गर्भ में ही, दयालु के गर्भ में ही उनका प्रचार किया और वो जब आए तो शुद्ध बन गए, बाहर आए तो शुद्ध बन गए। प्रभुपाद भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज ही बताते हैं श्रीमद् भागवतम में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम सत्यम माध्यम। तो ये भी प्रहलाद महाराज की ही बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फट के आ रही है आवाज, समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, मेरी आवाज कट के आ रही है? हरे कट के आ कृष्ण। रही है प्रभु जी। हाँ, जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। ब्रेक हो रही है प्रभु जी, वॉइस ब्रेक हो रही एक मिनट, हरे कृष्णा अभी प्रभु। ठीक है? आई अभी थिंक अभी अभी ठीक ठीक हो है? गई है। अभी ठीक है। हम्म। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, तो ये प्रहलाद महाराज ने ही बताया था। और प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षाओं में ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति की दिमाग ठीक है, धीतम उत्तम, उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जैसे ही हिरण्यकशिपु को ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गया। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को ले जाओ, 5 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और उन लोगों को बुला करके हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम लोगों ने क्या सिखाया है इसको, इतना छोटा बच्चा है, इसको क्या सिखाया तुम लोगों ने? जिस विष्णु को ने मेरे भाई को मार दिया है, उसकी भक्ति तुमने इसको सिखा दी है।
तो फिर जो टीचर्स है वो लोग षंड अमर्क आकर के कहते हैं कि हमने नहीं सिखाया इसको, ये स्वयं ही इसके अंदर भगवान विष्णु के प्रति। तो वो कहते हैं कि असारम ग्रहितो बालो मम अनादृत्य दुर्मते, ये कुछ ध्यान नहीं रखता और हम जो पढ़ाते हैं वो सब ये इसको नहीं, ये रिलेट नहीं करता उससे। तो वो हिरण्यकशिपु कहता है ऐसा लगता है कि कुछ लोग बीच बीच में स्कूल में ही आकर के इसको ये सब जहर पढ़ा के जाते हैं। तो किसी से भी इसको पढ़ाया नहीं गया है। इंद्र इत्यादि तो डरते हैं आपसे, इसलिए कभी भी वो लोग भी नहीं पढ़ाते हैं इसको। बचपन से ही इसके अंदर ये रुचि है, भगवान के प्रति ज्ञान है। तो फिर वो कहते हैं मतिर अस्य राजन नियच्छ मन्युम कद अतः अदह स्ममा, हम पे गुस्सा मत कीजिए, इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये प्रचार करता है खाली टाइम में, सब बच्चों को प्रचार करता है। तो फिर प्रहलाद महाराज का वो दुश्मन बन जाता है। और फिर प्रहलाद महाराज हर एक स्टेटमेंट बहुत ज्ञानमय देते हैं। मतिर्न कृष्णे परितहतो वा तो विपद्येत गृह व्रतानामदान्त को भीष्टाम तमिच्छम पुनश्च पुनश्च चर्वित चर बनाना। तो इसको वो बताते हैं, ही इज च्यूइंग द च्यूट, जो लोग भगवान की उपासना में नहीं लगते हैं। तो इस तरह से ये पूछते हैं प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु, और फिर उनको समझ में आ जाता है। तो एक दिन उनको अपनी गोद में बिठा करके वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या सिखाया गया है, और ये फिर होता है तो बोलते हैं कि भगवान सब जगह व्याप्त है और वो ही आपको भी शक्ति देते हैं। तो फिर हिरण्यकशिपु उस खंबे में मार करके ये चेक करवाते हैं कि क्या इस खंबे में भी आपका भगवान है। तो फिर वो खंबे को अपने घुसे से मारता है और फिर उस खंबे से भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु को सही टाइम पे पहुंच करके उसका वध करते हैं, जैसे जैसा उसने मांगा था। दिन भी नहीं होना चाहिए, रात भी नहीं होना चाहिए, ऐसा एक सिचुएशन मांगा था। दिन भी नहीं होना चाहिए, रात भी नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं नीचे नहीं, घर के अंदर नहीं घर के बाहर नहीं। तो इस तरह से उन्होंने एक सिचुएशन मांगा था, भगवान ने वो सबको पूरा करते हुए इसको ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर दिया। हम्म। ठीक है, तो ये है।
इसको और विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा यज्ञ करने जा रहा हूँ, तो अभी हाँ, तो हिरण्यकशिपु ने इस तरह से उस पर मार करके भगवान को प्रकट किया। रूप गोस्वामी नरसिम्ह शालिग्राम शिला की पूजा करने के ऊपर पद्यावली में कहते हैं, यदि कोई नरसिम्ह शिला को तुलसी पत्र ऑफर डालता है और नरसिम्ह शालिग्राम शिला के चरणों को धोता है, तो वो उसने जो भी पाप किए वो धुल जाते हैं। और जो भी व्यक्ति अगर किसी को शराब या चोरी इस तरह के पाप किए हो, वो सब पाप धुल जाते हैं नरसिंह शालिग्राम शिला से। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु पत्नी से संग भी कर लेता है, तो भी नरसिंह शालिग्राम शिला की पूजा करने से वो मुक्त हो जाता है। तो यही जो है, ये नरसिंह शिला के बारे में भी यहाँ पर गोस्वामी बताते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करेंगे। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। मैंने बहुत शॉर्ट में कंप्लीट किया है, आप सब लोग अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो में इसको पढ़ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स।